अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं प्यारी शहज़ादियों यूट्यूब फैमिली, अल्लाह आपको सलामत करे। वीडियो आज फुल वॉच कीजिएगा, कुछ आपको प्रैक्टिकल वजीफ़ा भी बताएँगे और कुछ हैक्स आपके साथ, कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर तो नज़र नहीं आ रहा, शायद मोबाइल की लाइट ऑन नहीं, लेकिन ये इतनी ग्रीन खिचड़ी माशाल्लाह बनती है कि आप सोच नहीं सकते। तो खिचड़ी तो हर कोई बनाता है, पेट खराब हो, खाने को दिल ना कर रहा हो या बच्चों की नरम गुज़ाक रही है तो खिचड़ी सख्त रह जाती है। खिचड़ी बनाने का तरीका, इसके अलावा गोश्त अगर फ्रिज में रखा हो तो अक्सर उसका कलर चेंज हो जाता है या फ्रिज बंद हो तो थोड़ी स्मेल छोड़ जाता है। इसके अलावा आपकी डाइट का ख्याल होगा और आपकी कलर का, चेहरे का, आपको क्या खाना चाहिए, आपके लिए एनर्जी किस चीज़ में है, खासतौर पे ख़वातीन के लिए। तो चलते हैं अपनी पहले टिप्स की तरफ। प्यारी शहज़ादियों, वीडियो फुल वॉच कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बोर मत हो जाइएगा। बड़े मज़े की वीडियो है और आप यकीन जाने एंड तक देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अक्सर बच्चियाँ दाल साफ़ करते हुए, चावल साफ़ करते हुए छोटे सुंडी या सुसरी आ जाए तो शोर मचा देती हैं। तो उनके लिए बेस्ट हाल है कि आप यहाँ पे एक फोक यानी कि कांटा ले लें, उसके साथ अपनी बच्ची को बताएं कि दाल इस तरह बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। उनके वो हाँ दे के चीखें भी नहीं मारेंगे। ये साफ़ करने का तरीका। तो दूसरा है कि हमारे फ्रिज में अगर गोश्त वगैरह पड़ा हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है या हमारे घर फ्रिज की सहूलत ना हो, मेरे साथ ऐसा ही मसला है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को कुछ गोश्त है उसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर हमने गोश्त को कुछ जल्दी खोलना है तो आपने इसको पानी में नहीं रखना, आपने इसके ऊपर नमक डाल देना। अगर तो आपको जल्दी है तो आप पानी में नमक डाल के हल करके रख दें, अगर नहीं तो फिर आप वैसे ही नमक डाल के तो उसको रख दें। अब यहाँ पे जो आप चीज़ आपको दिखाने लगी मे भी कि आप सब जानती होंगी, लेकिन फिर भी आपके भले के लिए कि अगर आप यहाँ पे देखिए पाए थे तो पाए का कलर थोड़ा चेंज हो चुका था, तो दिल तो ऐसे देख के मतला रहा था कि क्या करूँ, बनाऊँ या ना बनाऊँ। स्मेल तो बुरी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने थोड़ा-सा 1 2 टेबल स्पून एक लिक्विड चीज़ डाली है, जिसकी वजह से इनका देखिए तमाम मैल कचैल, इसका मैला पानी सारा साफ़ हो रहा है। कभी भी आपके घर में गोश्त ऐसा हो जाए कि उसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो रहा है गर्मी की वजह से या फ्रिज बंद होने की वजह से, तो आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपने सिरका ले लेना है, सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद ना हो तो थोड़ा-सा अंगूरी भी आजकल खालस तो नहीं मिलता, मिलता-जुलता होता है, आप वो 2 चम्मच डाल लें और उसको पानी में 10-15 मिनट भिगो दें। चिकन को आपने ज़्यादा देर नहीं भिगोना, बाकी अगर आपके पास बीफ है, पाए हैं, तो इस तरह आप उनको अच्छी तरह भिगो के रख सकते हैं। तो यकीन जाने आपके गोश्त या चिकन इतना फ्रेश ताज़ा हो जाएगा कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप कुकर, अगर आपने कुकर को जल्दी बंद करना है, आपकी सीटी जल्दी उतारनी है, आपको डर है कि हंडिया लग चुकी है या उसका आपको जल्दी-जल्दी देखना चाहते हैं कि कोई मसला तो नहीं, तो आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, सीटी नहीं उतारनी। अगर आपके चूल्हे के नीचे कोई इस तरह की ट्रे वगैरह नहीं है तो आप नीचे कोई बर्तन रख लो और उसके ऊपर पानी डालें, जिससे क्या होगा कि आपको कुकर की सीटी उतारने में जल्दी आसानी हो जाएगी। जो उसके अंदर स्टीम भाप होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप आराम से ढक्कन खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यखनी का जल्दी-जल्दी ढक्कन उतारना था, तो सोचा हमने सीटी उतारने से पहले जल्दी-जल्दी पानी डाला थोड़ा-सा। जैसे ही पानी डाला, स्टीम जो जितनी थी, कुकर फटने का खदशा नहीं होता और सारी स्टीम अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सीटी डालें और एन्जॉय करें। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये ज़बरदस्त जुगाड़ है। लोग कहते हैं जी बैंगन का ऑयल, बैंगन का ऑयल नहीं, आपने बैंगन के छिलकों को ड्राई करना है छाँव में। यहाँ पे देखिए ये बैंगन के छिलके हैं, आपको यहाँ पे इसकी जो डंडी है उससे अंदाज़ा हो गया होगा। वैसे तो आपको देख के लगेगा पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन के छिलकों को ड्राई कर लिया होता है छाँव में और प्याज के छिलके। यहाँ पे मैं आपको अगर वॉल्यूम बंद करके अपनी आवाज़ स्किप करके बताऊँ तो कुछ कुरकुरे की सी आवाज़ आएगी तोड़ने की, यानी कि बहुत खुश हो चुके हैं। अब हमने इसका ऑयल बनाना है। आप यकीन जाने आपकी उम्र 50 साल है तो आपके बाल जो है ना काले होने शुरू होने, जो काले हैं वो काले ही रहेंगे, यानी कि वो ब्लैक ही रहेंगे। लेकिन जो ब्लैक हो रहे होंगे वो भी रुक जाएंगे इंशाल्लाह और आस्ता-आस्ता बालों का कलर बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप इसको अपनी तकरीबन 22 एज से लगाना शुरू कर देंगे तो आपके बाल 60 साल 70 साल से पहले ब्लैक नहीं होंगे इंशाल्लाह, सॉरी वाइट नहीं होंगे, माजरत। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सासपैन ले लिया, उसमें मैंने ये छिलके डाले हैं और उसके ऊपर मैंने रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो मेन चीज़ है, हमने इसकी स्टीम को ज़ाया नहीं होने देना। असल जो चीज़ होती है स्टीम होती है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। कभी भी गीले छिलकों का ऑयल मत बनाएं, क्योंकि इससे तेल ज़्यादा जलता है और टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे तेल की ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको ढाँप दिया और ढाँपने के बाद जैसे ही इसका मैंने देखा है तो ये साथ साथ मज़ीद रोस्ट हो रहे हैं।
तो इस तरह रोस्ट होते हैं जैसे आपको चीज़ रोस्ट करती है, पापड़, कुरकुरे वगैरह जैसे आपको आवाज़ आती है ना क्रंची सी इस तरह की। 2 बातों का ख़्याल रखना है कि बैंगन के छिलकों को हमेशा आपने ड्राई करके फिर इनका ऑयल में इनको फ्राई करना है, जलाना है। और दूसरी सबसे अहम बात जो होती है स्टीम, वो आपने ज़ाया नहीं करनी। स्टीम तो बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही असल आपके बालों की ग़िज़ा है, बाल ग्रोथ होते हैं। और छिलकों की ख़ास बात जब आप प्याज़ के छिलके लेते हैं ना तो उनकी जो रूट्स होती हैं ना जड़ें, वो हिस्सा तो आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे प्याज़ को ज़मीन पर लगाएँ तो जड़ों से उनकी ग्रोथ होती है, इसी तरह जो जड़ वाला हिस्सा है वो आपने ड्राई ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे आप ये ऑयल एक बॉटल में डाल दें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। आपने इसको लगाना कैसा है, जब भी आपने नहाना है इससे 3 घंटे पहले या 1 दिन पहले बालों की जड़ में मसाज करना है और उसके बाद आपने अपने सर को ढाँप लें। सर को नंगा मत रखा करें क्योंकि आपने सुना है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी का बाल नंगा था तो सूरज नहीं था निकला। तो औरतों के ज़्यादा मसाइल बालों की वजह से होते हैं, इसलिए आपने आइंदा से अपने बालों को ढाँप के रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालने की वजह क्या है कि हमने यहाँ डालना है तेल। तेल जो है ना हम इस बॉटल में डाल रहे हैं इसलिए कि गरम-गरम है ज़रा। तो यहाँ पे हमने फ्रीज़र का ठंडा पानी डाला है, जिसकी वजह से बोतल के टूटने का भी डर नहीं होता और उसके बाद जल्दी-जल्दी से ऑयल जो है ना ठंडा हो जाता है और आप इसको ढाँप के रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बैंगन का ऑयल बनाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका पसंद आया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएँगे। यकीन जानिए 60 साल की उम्र के बाद भी बाल लंबे हो रहे हैं और घने हो रहे हैं। इसके साथ-साथ जो जब प्याज़ छिलके जलाते हो अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा प्याज़ भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का छिलका भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो शहज़ादियों ये टिप्स इतनी कमाल की है कि आप यकीन जानिए एक दफ़ा बनाएँगे ना, तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो भी दुआएँ देंगे और जो बड़े हो रहे हैं जिनकी यानी एज बढ़ रही है और उनके बालों बालों से किसको नहीं इश्क होता, हर एक होता है। बाल ही तो खूबसूरती होती है सारे चेहरे की। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्ट्रेनर गिर रहा था, मैंने इसे बोतल के साथ एक उसको ज़रा सहारा दे दिया है, क्योंकि मेरी बॉटल कुछ इस तरह की फिर यहाँ पे जो मैंने फिर ये जिसे तेल को मैं डाल रही हूँ तंग मुँह वाली बोतल में, तो इसलिए थोड़ी-सी इधर-उधर आप अपनी दिमाग के ज़रिए काम ले लीजिएगा। उम्मीद है ये तेल बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। चलते हैं अपनी नई टिप्स की तरफ। समझना चलते चाहते हैं अपनी हैं, नई अब टिप्स वो की तरफ। चाहते हैं कि यहाँ पे आप आपकी देख सकते रंगत हैं कि दूध अपने से कलर भी को हमने ज़्यादा कैसे गोरी हो ठीक जाए करना और है। सिर्फ सिर्फ़ फेस पे एक बार लगाने के से सारे इस्तेमाल में, मसले हल नहीं ना होते। ही आप लोगों को कोई पहले महँगी अंदर क्रीम से खरीदनी इंसान की पड़ेगी। होनी इंस्टेंट चाहिए, आपकी एनर्जी स्किन होनी चाहिए, ग्लास स्किन हो जाए और ब्लड की सबसे कमी बढ़कर नहीं अगर होनी आपके चेहरे चाहिए, पर बंदे को खुश एक्ने है रहना या चाहिए, एक्ने के स्ट्रेस नहीं निशान लेनी हैं, चाहिए, टॉक्सी उनसे लोगों से फ़ौरन से बचने का निजात चाहते हैं चाहिए। या उम्र से टॉक्सी पहले ही लोगों से हम आपके कैसे चेहरे बच पर, सकते हैं आपकी जिन्हें हमारा आँखों सुकून और पर, जीना आपकी बर्बाद गर्दन किया, पर हम दूसरों के लिए बहुत टेंशन ज़्यादा लेके झुर्रियाँ अपनी आने लग आइज़ पे गई हैं, हमारी तो बड़ी उनको जल्दी असर इंस्टेंट पड़ता टाइट है। करना चाहते हैं। रोने-धोने से भी बहुत सारी परेशानी होने ख़वातीन से और हमारे मर्द सबसे हज़रात को पहले छाइयों स्किन, का हमारी बहुत आइज़, ज़्यादा हमारे मसला बालों पे होता है। असर पड़ता है। वो भी इस तो रेमेडी के यहाँ पे साथ कुछ ख़त्म हो जुगाड़ आपको जाएँगे और आपकी बताएँगे, आपने स्किन क्या करना है। बिल्कुल सबसे पहले स्मूथ अपनी और डाइट का ग्लास स्किन ख़्याल हो रखना है, जाएगी और सुबह उठ के आप सबसे फजर के बढ़कर टाइम पानी पिए आपकी रंगत और 1 बहुत चुटकी ज़्यादा फेयर कलौंजी हो लिया जाएगी। करें, फजर की ना नमाज़ सिर्फ़ आप अदा इसको अपने करें। जो भी चेहरे पे पढ़ते लगा हैं सकते अपने हैं बल्कि हाथों में अपनी वो फेर गर्दन, के अपनी काली अपने स्याह चेहरे पे गर्दन को फेरे, भी, अपने अपने जिस्म काले पे स्याह फेरे पाँव, इंशाल्लाह ताला। हाथों, जहाँ भी बाजुओं, आपको दर्द कोहनियों है को भी वहाँ पे साफ़ कर ख़ास तौर पे सकते हाथ हैं। रखकर सिर्फ अल्लाह का आखिर नाज़ पढ़े। नाश्ते में आप जो चीज़ ले लें वो आप ओट्स का दलिया ले लें, जौ का दलिया ले लें, गंदम का दलिया ले लें। जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ आप रोज़ाना तो नहीं खा सकते, लेकिन हफ़्ते में 3 दिन या 2 दिन लाज़मी लें। तो यहाँ पे मैंने और जौ का दलिया को कैसे बनाती हूँ, मैं उसको हल्का सा ड्राई करके उसको मैं इसका पेस्ट बना के यानी पाउडर फॉर्म में रख देती हूँ। अगर आप 1 कप चाय पीते हैं तो 1 कप दूध लें और उसमें आप 1.5 से 2 चम्मच डालें, उसको पकाएँ। अगर आप चाहें आपके पास मेवा-जात है अल्लाह ताला ने दी है तो वो भी डाल लीजिए। अगर नहीं तो आप इसमें कोई फ्रूट है तो वो डाल लें। यहाँ पे मेरे पास आप ओट्स है देख सकते हैं, मैंने ये ओट्स लिए हैं। आप देख सकते हैं जौ का दलिया हो तब भी आप उसका पेस्ट बना लें, आपके पास ओट्स है तब भी उसका दलिया बना लें। इस तरह पकते हैं। ये आप अपनी ग़िज़ा का ज़रूर हिस्सा अपने बुज़ुर्गों को भी दें, बड़ों को भी दें, हर उम्र के लोगों को दें। यकीन जानिए ये आपकी सेहत के लिए इससे ज़्यादा ताकत वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से मिले। डॉक्टर की दवाइयों और मेडिसिन में वो असर नहीं जो इसमें है। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चावल और उनका पानी नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये चावलों का पानी है। अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, कोई चावल बना रहे हैं, कुछ भी, तो उनको चावलों का पानी आप जो है ना रख दिया करें। क्योंकि इससे क्या होगा आप इनको पूरा सर्दियों में आप 1 हफ़्ता रख सकते हैं, गर्मियों में 3 से 4 दिन आप रख सकते हैं। तो ये आपके चेहरे के लिए ज़बरदस्त है। असल असल टिप हमारी आ रही है जी काला तेल। काला तेल अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है, कुछ की स्किन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, वो इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर आप इसे हाथों में कोई एलर्जी का मसला है तो आप इन चीज़ों को मत इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि आपके घर के तमाम बर्तन
फ्रेश डस्ट वगैरह इस काले तेल से साफ़ हो जाते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आपको आपके हाथों को चीज़ें सूट नहीं करती तो फिर आप अपनी केयर करें, ग्लव्स पहनें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी हाँ, शहज़ादियों के घर के जितने भी मसाइल हैं आप 1000 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ें। हर एक को वज़ाइफ देने का, वज़ाइफ बताने का अलहदा तरीका है। जो भी कोई अपना मसला बताता है उससे टाइम लिया जाता है कि 1 या 2 दिन के बाद टाइम दीजिए। हुक्म रब्बी से अल्लाह ताला जो दिल में बात डालेगा वो आपको बता देंगे और यकीन जानिए अल्लाह ताला ने हर काम आसान कर दिया। अल्लाह सब मुश्किल आसान करे। दुआ में याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये एक ज़रूरतमंद खातून का चैनल है जिसको आपने सपोर्ट करना है। वीडियो हल्की आम सी है, आपको शायद ना पसंद है लेकिन किसी के साथ की गई नेकी का सिला अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। वीडियो फुल वॉच कीजिए और प्यारों के साथ लिंक शेयर कीजिए। रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ें। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके मसले हल करेगा।